हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल की। और सर्कल के इसमें हम लोग को पढ़ना है थ्योरम। मेनली दो थ्योरम हम लोग को पढ़ने हैं और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करनी है। तो दो थ्योरम पढ़ने के पहले हम लोग बात करना चाहते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि थ्योरम क्या होता है, मतलब थ्योरम हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कि देखिए, अगर एक लाइन अगर सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता हो, देखिए दो पॉइंट यहाँ पे हैं, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। ठीक है। और अगर एक लाइन जो कि इस सर्कल को बस टच करके निकल जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमने बना लिया, मतलब एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट और सेकेंट में फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंट क्या होता है। तो हम लिख देते हैं कि सेकेंट होता है कि अ लाइन विच cut a circle at two different points, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर जो कट करता है उसको हम सेकेंड बोलते हैं। और टेंजेंट क्या होता है, तो हम बोलेंगे देखो, इट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। अब देखो, टच करके निकलेगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। ओके, अब हम आते हैं अपने पहले थ्योरम पे। देखिए, फर्स्ट थ्योरम हम लोग को क्या बोलते हैं, थ्योरम वन बोलता है कि टेंजेंट एंड रेडियस are perpendicular to each other at point of contact. ठीक है, लैंग्वेज बदला हुआ हो सकता है बुक में, बट मतलब यही है कि टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और कहां पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब आता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो मैं यहां पे बना लेता हूं एक सर्कल, और यहां पे हमने बना लिया एक टेंजेंट, ये रहा अपना टेंजेंट। ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करनी है कि भाई यहाँ पे जो रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस यहां से स्टार्ट होता है, ये रहा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये बात 90 डिग्री होती है, इस बात को हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, इसको नाम रख लेते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, गिवन। तो गिवन वाली बात हो जाएगी कि सर्कल विथ सेंटर ओ, और क्या दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे ए बी इज टेंजेंट एट ए बी इज टेंजेंट, और क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एम। एम क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आता है टू प्रूफ की बात कि भाई प्रूफ क्या करना है, तो हम प्रूफ हमको करनी है कि एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आता है कि कोई कंस्ट्रक्शन है तो बताइए, तो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे क्या कर लेना, एक लाइन यहाँ पे खींच लेना इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं कुछ P और इसका नाम रख देते हैं Q। ठीक है, तो हमने बोला कि ड्रॉ अ लाइन OP आपने क्या कर लिया, एक लाइन खींच लिया। अब आती है बेटा प्रूफ पार्ट में कि हम क्या करें प्रूफ में। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, डायग्राम की हमको जरूरत है, डायग्राम हमारे पास है। ओके, प्रूफ में हम बोलेंगे कि देखिए, आपको पता है कि OM इज इक्वल टू OQ होता है, क्योंकि ये रेडियस है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि अगर आप OM और यहाँ पे OQ में बेटा आप कोई चीज जोड़ दो, क्या जोड़ दे, तो हम बोलेंगे QP जोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब OM छोटा हो गया और ये OP जो है वो बड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि एक लाइन और इस पॉइंट से O के बीच में सबसे छोटी दूरी कौन है, OM है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात करोगे OP, तो हम देख लिया कि भाई OP तो बड़ा होता है OM से। चाहे आप कोई भी लाइन खींच लीजिए, यहां लिख देते हैं कि इट इज क्लियर दैट the shortest distance between O and line AB is कौन सा, OM।
बोलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात यहीं से आपका निकल के आएगा कि कैसे प्रूव करेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटी दूरी O और AB के बीच में कौन है, OM है, और हमको पता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो सबसे छोटी दूरी होती है ना वो परपेंडिकुलर दूरी होती है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था हम लोग को, बड़ा सिंपल है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये लाइन आप नहीं लिख पाते हो ना फिर कोई मतलब नहीं है, आप गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ। थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं, तो इसको पहले आप कॉपी करो फिर थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं। देखिए अब हमारे पास है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है कि tangents from a common external point of a या ऐसे लिखना to a circle are equal in length। समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे एक सर्कल हमारे पास दिया हुआ है, सर्कल बना लेते हैं ये रहा, ठीक है, ये सर्कल अपने को दिया हुआ है। बोलता है कि इस सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट खींच दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक खींच लिया, ये एक हमारे पास टेंजेंट हो गया ये वाला, और दूसरा टेंजेंट बेटा हम यहीं से बना लेते हैं यहां से, ठीक है, ये मान लीजिए ये टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहे हैं। बोलता है दोनों टेंजेंट की जो लंबाई है ना, मतलब यहाँ पे लिख लिया अगर हमने T और इसका नाम रख दिया M और इसका नाम रख दिया P, तो बोलता है कि ये जो PT है TT इज इक्वल टू PM होगा। इस बात को हमको प्रूफ करनी है। यहाँ पे सेंटर है बेटा, सेंटर को हमने रख लिया O। चलिए यहाँ पे फिर से लिखते हैं वही सब बातें कि गिवन वगैरह। तो हम बोलेंगे कि गिवन में ये है कि TT एंड PM आर टेंजेंट्स, ठीक है, और हम बात करते हैं O इज द सेंटर। क्या है ये, सेंटर। अब आती है टू प्रूफ की बात कि भाई प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ तो हमने बता दिया आपको कि हमको प्रूफ करनी है कि TP इज इक्वल टू PM। अब आता है कंस्ट्रक्शन की बात कि कोई कंस्ट्रक्शन है, तो जवाब है हाँ एक कंस्ट्रक्शन है। कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको ज्वाइन कर देना चाहिए, फिर इसको भी ज्वाइन कर देना चाहिए, और लास्ट में एक और लाइन है आपको ज्वाइनिंग का, ये इस तरीके से आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ज्वाइन OT OM एंड OP। अब आती है प्रूफ की बात। चलिए अब हम देखते हैं प्रूफ। तो थोड़ा सा ऊपर कर लूं मैं, डायग्राम की जरूरत है, बस डायग्राम हमको दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे कि इन सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल OTP एंड ट्रायंगल OMP, दोनों ट्रायंगल आपने देख लिया। आपको पता होगा ये और ये यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म होता है। आप बोलोगे क्यों, तो मैं लिख के बताता हूँ। हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OMP होगा। क्यों, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्यों होता है, तो हम बोलेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अभी अभी हमने पढ़ा था रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कहाँ पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो हमने बोल दिया ये चीज तो होती है भाई। उसके बाद आपने बोला कि देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्वल होगा। तो हमने बोला OT इज इक्वल टू होगा OM। ओके, और एक चीज देखो यहाँ पे हम बोलते हैं कि रेडियस है ये, उसके बाद एक कॉमन पार्ट है, पहचान गए आप, OP इज इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन पार्ट। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि एंगल नहीं, हम बोलेंगे ट्रायंगल OTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP बाई विच क्राइटेरिया, हम बोलेंगे बाई RHS, राइट एंगल है, हाइपोटेनस और वन साइड है। RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। अगर यहां तक आप लिख पाते हो तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं कि यहां पे आपको मिल गया कि TP इज इक्वल टू MP। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे CP/CT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या आपको यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, हाँ जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपको बोल दे कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है तो भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसके बाद आप लिख देना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर बोला तो थ्योरम हमारा इतना ही तक है, ठीक है, लेकिन अगर बोला कि ये भी प्रूफ करके बता दो तो बता दीजिएगा कि ये एंगल भी इक्वल होंगे। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। दिख रहा है आपको, ये 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो अगर आपको इसी थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन पूछ लिया कि 3 और 4 बता दो इक्वल, 1 और 2 बता दो इक्वल, बता दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा थ्योरम पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हमको क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे जो पास्ट ईयर हमसे पूछे गए हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि एक फिगर दी हुई है और हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि CAB, एंगल CAB, ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज 30 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो आपको क्या करनी है ना बेटा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। मैं रेड पेन से कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके लाइन ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से। आपको पता होगा कि ये एंगल पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, OCP का मतलब ये एंगल को मान लीजिए 1, ये एंगल को मान लीजिए 2। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब आप देखो कि A और एंगल 2 इक्वल होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2। समझ रहे हैं? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल A अगर 30 है तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 30। तो एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 क्यों आया, ये समझ में आया? तो हम बोलेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे आप हिंट लिखते हो या फिर स्टेटमेंट भी लिख देते हो, आपको मैंने कि पूरा लिख दीजिए, थ्योरम ही लिख दो। खैर यहाँ पे आ गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपसे जो पूछा क्या था आपसे? देखो आपसे पूछा था कि PCA मतलब PCA, एंगल 1 ही तो पूछा था आपसे। तो 9 ये कितना आ गया? ये आ गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 2016 में पूछा हुआ सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक फिगर दी हुई है और यहाँ पे बोला हुआ है कि PRQ, कहाँ है PRQ? देखो ये एंगल है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। PRQ मतलब बड़ा सा एंगल, ठीक है। बोलता है प्रूव दैट OR इज इक्वल टू होगा, OR मतलब ये वाला, OR इज इक्वल टू होगा PR प्लस RQ। अच्छा, कैसे होगा? तो देखो अगर ये 120 है तो क्या आप यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? ये ऐसा, और मैं यहां पे एक बना लेता हूं ये वाला। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे क्या होगा, ये 120 डिग्री है, तो ये वाला छोटा सा पार्ट कितना आएगा? ये पार्ट ये हो जाएगा 60 और ये पार्ट भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बड़ा सा 120 था तो दोनों क्या हो गया? 60 हो गया। अच्छा, ये 60 है, आपको ये पता है कि ये क्या है? ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। तो अब आप बात करते हैं हम लोग कि बड़े से ट्रायंगल में कि OPR में, ठीक है, OPR में अगर मैं बात करूं कि sin 60 क्या होता है, तो हम बोलेंगे sin 60, ये sin 30 ले लो। sin 30 क्या होता है? तो हम बोलेंगे sin 30 का मतलब हो गया कि PR अपॉन OP, PR अपॉन क्या? OP। अच्छा, तो हम बोलेंगे कि PR कितना है बेटा? PR हमारे पास है, अच्छा कोई नहीं, sin 30 हमको पता है 1/2 होता है, तो हम बोलेंगे PR इज इक्वल टू OP हो जाएगा। PR अपॉन OP इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, या ऐसे लिख दो कि OP इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PR। कितना मिल गया? OP कितना मिल गया? ट्वाइस ऑफ PR मिल गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू PR प्लस PR, और PR के बराबर RQ है, तो मैं लिख देता हूं RQ प्लस PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP। क्या आपको यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था? देख लीजिए, यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो समझ में आ गया आपको कैसे कैसे हमने किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है हमारे पास एक डायग्राम यहाँ पे, और बोला हुआ है कि हमारे पास रेडियस, इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। बोलता है सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC आर रिस्पेक्टिवली द लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब BD 6 है, ये 9 है, हर चीज दिया हुआ है। तो बोलता है हम लोग को कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। अब देखो ये 9 है बेटा यहां से यहां तक, तो ये भी यहां से यहां तक 9 होगा, यहां से यहां तक। और ये मान लीजिए नहीं पता तो इसको x बोल दो, इसको भी x बोल दीजिए। ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक 6 होगा। तो हम बोलेंगे यहां से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम है ABC इज इक्वल टू, हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला।
तो हेरोन्स फॉर्मूला निकालने में जानते हैं आप क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं। एस इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 9, मतलब ये साइड ए सी प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 9 और 6 15, 15 प्लस एक्स, ठीक है, कितना आ गया 15 प्लस एक्स। ये एस की वैल्यू हो गई। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलते हैं रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। पता होगा ये फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, 9th में पढ़ा था आपने। इसको हम बोलेंगे 15 प्लस एक्स, यहाँ पे देखो 15 प्लस एक्स माइनस ए, मतलब ए है 9 प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगली बार तो यहाँ पे 15 प्लस एक्स में से 6 प्लस एक्स माइनस हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, इंटू है यहाँ पे। और यहाँ पे 15 प्लस एक्स में से 15 चला जाए तो एक्स बचेगा, तो इसका रूट लिख दीजिएगा। मतलब हमारे पास आ रहा है एरिया इज इक्वल टू, लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे 9 6 जा 54, ये आ गया एरिया। अब देखो एरिया निकालने का एक और तरीका है बेटा, कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। अब हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने का तरीका है बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, कौन सा, पहले निकाल लो BOC प्लस AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस कौन सा निकाल लीजिए, AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। समझ लो, इसको हमने 1 बना रखा है। अब हम अगले की बारी, अगले पार्ट कर रहे हैं, हम लोग दूसरे तरीके से एरिया निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एरिया होगा ये 90 डिग्री होता है, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो हम बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा, 9 और 6 15, हाइट कितनी है तो 3 है। अगली बार हाफ इंटू बेस कितना है, तो हम बोलेंगे 9 प्लस एक्स इंटू 3 है। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है, तो हम बोलेंगे 6 प्लस एक्स इंटू 3। और ये एरिया ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं और 3 भी कॉमन ले लूं, मतलब 3/2 कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे बचेगा 15 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया अपना एरिया नंबर, मतलब ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में आपने एरिया ही तो निकाला है एबीसी का, तो हम बोलेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आप दोनों को इक्वेट करो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2 15 प्लस 9, ये कितना आता है, मतलब 30 प्लस 2x आ गया, लिख दूं 30 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 प्लस एक्स, रूट में बेटा ये सब 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ गया 54x, किसमें, तो रूट में। आप यहाँ से 2 कॉमन लेके क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 15 प्लस एक्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं बेटा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे आ गया 54x। 15 प्लस एक्स एक बार तो कट गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर कटेगा समझो तो क्या बचेगा, 3 3 या 9, और यहाँ पे बचेगा 15 प्लस एक्स। बात समझ में आ रही है कैसे कटा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 54x, 9 6 जा 54 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो 6x और यहाँ पे है 15 प्लस एक्स, तो ये x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू कितना 3। अगर आपको x मिल गया तो क्या आप सारे साइड निकाल सकते हो, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू होता है x प्लस 6, मतलब आ गया 9। सिमिलरली अगर हम AC की बात करें तो ये आ गया 9 प्लस एक्स, तो हम क्या बोलेंगे 9 और 3 क्या होता है 12। तो हमारे पास यही था, यही सवाल आपसे पूछा हुआ था कि एक का आंसर आ जाएगा 9, एक का आंसर आ जाएगा 12। क्लियर है ये चीज। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, प्रूव करना है हमको अपने को कि DOE जो है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। कैसे किया जाए, देखो एक काम करते हैं कि हम यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, कर दिया हमने ज्वाइन। अब आप क्या कर लो कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलिए आइए, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल ODC, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है देखिए। तो पहले हम बोलेंगे कि भाई OA इज इक्वल टू हो जाएगा OC, सही बात है, रेडियस है ये, रेडियस लिख देते हैं। दूसरी चीज है अपने पास कि OD इज इक्वल टू है बेटा OD, क्यों, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, तो यहां लिख दीजिए कॉमन पार्ट।
और एक चीज है कि दोनों में 90 डिग्री है। देखिए रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये भी लिख दीजिए कि एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCD 90 डिग्री। क्यों ऐसा? तो हम बोलेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC। होगा कि नहीं होगा बताइए? कौन सा क्राइटेरिया से? देखिए राइट एंगल है, एक साइड है और एक हाइपोटेनस है, मतलब हम बोलेंगे RHS। समझ में आ गया? राइट एंगल हाइपोटेनस है वन साइड। अगर ये चीज है तो क्या आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो होंगे बेटा वो इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CP। सिमिलरली 3 और 4 हम बोलेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेम काम यहां पे भी करना है। अब आप देखो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। चलो मैं बोल रहा हूं कि सारे एंगल मिला के एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल मिला के क्या होता है? 180 डिग्री। हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल। तो हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस या 2 लिख देना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और 2 प्लस 4 जो है वो क्या है? तो हम बोलेंगे वो है एंगल DOE। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में कुछ लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं, सर कैसे? अरे भाई ये वाला 2 और 4 मिला के कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 2 और 4 मिला के DOE है और DOE कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये सवाल अपना कंप्लीट हुआ, 2013 में पूछा हुआ सवाल था। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास, एक फिगर है जिसका नाम है फिगर है और उसमें दिया हुआ है कि PQ इज ए कॉर्ड। दिख रहा है आपको? PQ कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है? 16 है। तो चलो PQ कहीं पे लिख देता हूं कि PQ कितना है बेटा? 16 है। और बोला हुआ है कि रेडियस कितनी है? तो 10 है। तो मैं लिख देता हूं कि ये है 10 और ये पूरा कितना था? 16 था। ठीक है। बोलता है टेंजेंट एट P एंड Q दिया हुआ है। बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ये TP आपको चाहिए। तो हम बोलते हैं कि अगर ये बेटा 10 है, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा? ये 8 हो जाएगा। 8 8 16 है। ठीक है, 8 8 होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि भाई ऑलरेडी आपको पता है ये और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर बीच में एंगल भी आपको पता चल गया था कि इक्वल होता है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? यहाँ पे CP से ये 8 और ये 8 हो जाएगा। ओके, तो हम ये छोटा वाला पार्ट निकाल सकते हैं, ये छोटा पार्ट। अब देखो यहाँ पे RO कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि RO का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 और यहाँ पे 64 मतलब 36 और RO इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 36 जो कि होता है 6। मतलब ये पार्ट हो गया बेटा 6। अब आप ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि इन ट्रायंगल का नाम है PRT एंड ट्रायंगल POR। दोनों में बेटा कुछ चीजें जो है ना, कुछ एंगल्स इक्वल होंगे। देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ एक तो 90 डिग्री है यहाँ पे, एक 90 डिग्री है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल PRT क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो एक एंगल तो इक्वल हो गया बेटा। और देखो मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ध्यान से समझना कैसे, समझ पा रहे हो? देखो ये एंगल प्लस ये एंगल 90 और ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के क्या? 90। या फिर ऐसे ले सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिला के 90। तो क्या आ जाएगा? ये एंगल मतलब इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। हम बोलेंगे कि देखो एंगल 1 प्लस एंगल, मान लीजिए इसका नाम है 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? 90 डिग्री। हम बोलेंगे एंगल 1 प्लस या ऐसा ले लो कि 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये चलो कोई नहीं। हम बोलेंगे 2 प्लस 3 भी कितना होगा? 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 90। तो अगर आप दोनों को इक्वेट करो, इक्वेटिंग 1 एंड इक्वेटिंग 2, समझ में आ रहा है आपको बात? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 3 कट गया, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल PRT इज सिमिलर टू ट्रायंगल POR। सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। अगर ये सिमिलर हो गए बाय विच क्राइटेरिया? हम बोलेंगे AA क्राइटेरिया। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो आप बोल सकते हो कि साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो बेटा यहाँ पे साइड ले लेता हूं मैं PT और दूसरा साइड ले लेंगे हम PO। देख रहे हो 90 डिग्री मतलब आपको दो साइड लेना है, दो साइड में हाइपोटेनस नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऊपर में क्या लिखा है अपने? बड़ा साइड। तो बड़ा साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा? PR। छोटे वाले ट्रायंगल में बड़ा साइड कौन है? PR। और छोटा साइड कौन है? तो हम बोलेंगे OR। अब आप सबकी वैल्यू निकालिए और आपको यहाँ से PT मिल जाएगा। तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा PT अपॉन PO। PO कितना है? 10 है। PR कितना है?
तो देखो पी आर आपने निकाला था 8 था, और आर ओ कितना है, तो हम बोलेंगे ये तो 6 है। तो यहां से आपको पीटी मिल जाएगा, पीटी इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे 3, हम बोलेंगे 40/3। क्या मिल गया ये आपको, पीटी। तो इस तरीके से ना आपको सवाल सॉल्व करना है, बड़ा बढ़िया सवाल है ये, इसको आपको मन करे तो दोबारा एक बार देखो। 2014 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत खूबसूरत सवाल है। मतलब अगर आपको सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट भूल गए ना वहां पे, तो नहीं बन पाएगा सॉल्व, नहीं हो पाएगा आपसे सॉल्व। सो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। अच्छा, पांचवा सीक्वेंस में पता नहीं था कि नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या बोलता है कि इन फिगर दिस, सेंटर दिया हुआ है, बोलता है कि पीटी इज अ टेंजेंट, पीटी टेंजेंट है, हमको दिख रहा है। बोलता है कि क्यूपीटी मतलब ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल, दिस इज 60 डिग्री। देन हमको बताना है कि पी आर क्यू कितना होगा, पी आर क्यू ये वाला एंगल बताना है। तो देखो ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 30, तो ये भी कितना, 30। अब आप क्या कर लेना, यहाँ पे एक इस तरीके से ऐसे बना देना, ठीक है। और इसका नाम भी कुछ रख दो, मान लो इसका नाम एम रख देते हैं। तो हम बोलेंगे कि देखो क्या क्या किया मैंने, समझाता हूं। हम बोलेंगे एंगल ओ पी टी ये होता है 90 डिग्री। अच्छा बेटा, ओपीटी में एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी मिला के क्या हो गया, 90 हो गया। तो ओपीटी जो है, अच्छा ये एंगल हमको दिया हुआ है, दिस इज 60, तो ये कितना हो जाएगा, ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा अपना 30। ओ पी क्यू कितना, 30। अच्छा ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा, हम बोलेंगे एंगल ओ क्यू पी भी कितना होगा, 30 होगा। अगर ये 30 है तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ओ, ये तो ये हो जाएगा 180 में से 30 माइनस 30, मतलब 30 प्लस 30 कर दिया आपने, मतलब 60, दैट इज 120। अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60। आपने पढ़ा था क्लास 9th में। हम बोलेंगे एंगल पी एम क्यू कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ एंगल ओ, कितना होता है हाफ ऑफ एंगल ओ, 60। अगर ये बेटा 60 है तो देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कौन सा, तो हम बोलेंगे क्यू एम पी आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम बोलेंगे एंगल एम प्लस एंगल आर मिला के क्या होना चाहिए, 180। एंगल एम तो आपने निकाल लिया है, कितना है, 60 है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे एंगल आर हो जाएगा 120, कितना, 120। तो ये भी बढ़िया सवाल है, 2015 में पूछा हुआ सवाल, आसान है, कर लिया आपने। आगे सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। एक काम करते हैं हम लोग, डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो दो सर्कल बोला है तो दो सर्कल ले लेते हैं, ये रहा है दो सर्कल, एक सर्कल ये और एक छोटा सा सर्कल मान लो ले लेते हैं हम, ये इसको चिपका दो, ठीक है। और क्या बोलता है कि ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट, तो एक नाम ले लीजिए, यहाँ पे एक टेंजेंट रहेगा जो कि कॉमन है दोनों पे, ये रहा बेटा कॉमन टेंजेंट। टचिंग, और क्या बोलता है, टचिंग देम एट, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलता है बेटा, टेंजेंट कॉमन है लेकिन ऐसा नहीं, कैसा है देखो, टच कहां पे टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए और बी पे। तो यहां पे लिख लेते हैं ए, यहां पे लिख लेते हैं बी। तो बोलता है हम लोग को क्या बताओ कि ए पी बी बताओ, पी कहां है, पी यहां पे, ए पी बी आपको बताना है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं ए पी बी एंगल का, ये रहा और यहाँ पे ये रहा। चलिए, तो आपसे पूछता है कि ये वाला, ये यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है P, ये एंगल आपको बतानी है ए पी बी। कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व इसको, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि दोनों अगर यहाँ पे टेंजेंट हैं, सेंटर सेंटर, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया और यहाँ पे कुछ चीजें हमने किया है, यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इज एम और यहाँ पे क्या था, P था। हम बोल रहे हैं कि इसको ध्यान से देखो, कौन सा ट्राइंगल एपीएम को, हम बोलेंगे एपीएम में ये साइड और ये साइड बेटा इक्वल है, इक्वल है तो क्या होंगे, बेस एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम बोलेंगे कि एएम इज इक्वल टू क्या होगा, पीएम। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एम, तो क्या होगा, इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे। मान लीजिए इसको 3 बोलते हैं, इसको 4, तो हम बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये बड़ा सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी बी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या, 180।
अब बेटा 1 और 2 इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और 3 और 4 इक्वल है तो मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बोल सकता हूँ। कितना आ जाएगा 180। 2 अगर आप कॉमन ले लीजिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा 180, और अगर 2 उधर चला गया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया 90 डिग्री, और 2 प्लस 3 कुछ और नहीं एंगल APB है। APB इज इक्वल टू कितना 90। आपसे यही पूछा था APB कितना होगा। क्लियर है? तो ये भी सवाल आपने सॉल्व कर लिया, 2014 में पूछा हुआ सवाल था, आसान सवाल है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, और मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी सवाल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि AOQ कितना है 58 डिग्री है, तो आपसे बोलता है कि ATP बताइए, ATQ बताइए। ओके, ATQ यहाँ पे क्या किया जाए। देखो मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। अच्छा ये 58 है तो ये वाला क्या होगा उसका आधा हो जाएगा, मतलब दिस इज 27। और इस बड़े से ट्रायंगल में एक 90 है एक 27 है, तो क्या आप टीवी निकाल सकते हो? बहुत आसान है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOT होगा। हाफ ऑफ एंगल AOT मतलब कितना हो गया हाफ ऑफ 58 दैट इज 27। तो एंगल बी आपको मिल गया 27। फिर हम बोलेंगे एंगल OAT इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। क्यों ऐसा? तो हम बोलेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आप देखो इन ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल ABT में देखिए, तो हम बोलेंगे कि एंगल बी हमको पता है, फिर एंगल ए भी हमको पता है, प्लस एंगल टी आपको नहीं पता, इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, लिखना है तो लिख दीजिएगा। ये हो गया 27, ये हो गया 90, और एंगल टी आपको नहीं पता तो यहां से आपको एंगल टी कैलकुलेट कर पाओगे। तो 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा 63। कितना आ गया 90 प्लस 27 आ गया 117। सही है 117, और यहां से माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा इतना। सो एंगल टी आपसे पूछा था जो कि कितना है 63। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए पास्ट ईयर के। अब आपका काम ये है कि आप असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के जरूर कर लीजिए। थैंक यू।